हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एक बार आ चुके हैं आपके सामने फिर से हम। और कैसे हो आप सभी? आप लोग बेहतर होंगे, बढ़िया से पढ़ाई भी चल रही होगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था रिलेशन के बारे में, हमारा 4 रिलेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी चुके होंगे, प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। आज जो हम रिलेशन बताने वाले हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब इस रिलेशन से आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही आएगा, लेकिन आपको उसको समझने के लिए पहले पूरी तरीके से क्लास को देखना पड़ेगा। तो क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास प्रोवाइड होती रहे। तो चलते हैं आज की कॉन्सेप्ट के अंदर। आज जो हमारा रिलेशन है, आज हम कौन से रिलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा नाम लिया था। आज हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में सीखने वाले हैं। सिमेट्रिक, यस बाय यस, मेट्रिक। ये क्या होता है? सममित। ये क्या होता है? सममित। सममित का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन लिखा है, ऐसा है ए बी और सी, इससे हमें एक सेट लिखा है। इस सेट का अगर हमें सममित रिलेशन देखना है तो रिलेशन के लिए क्या लिख देंगे? ए का रिलेशन तो ए के साथ, और बी का रिलेशन बी के साथ, और सी का रिलेशन सी के साथ। और ए का रिलेशन अगर बी से है तो बी का रिलेशन एक से होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन सी से है तो सी का भी रिलेशन इससे होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जो लिख दे जाए उसका उल्टा रिलेशन तो होना अनिवार्य है, नहीं तो सममित रिलेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 1, 2 और 3, तो रिलेशन चेक करेंगे। 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन अगर मैंने 2 से लिखा तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए। अगर मैं 2 का रिलेशन 2 से लिख दिया, 3 का रिलेशन 1 से लिखा तो 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके उल्टे का तो रिलेशन होना अनिवार्य है। अगर कोई भी सेट यहाँ पर लिख दिया जाए, अगर उसका उल्टा नहीं है तो सममित रिलेशन नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए ए का रिलेशन ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, और सी का डी के साथ मैं कर दूं, और ए का सी के साथ मैं कर दूं, तो यहाँ पर डी का सी के साथ तो होना चाहिए और सी का ए के साथ भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सममित रिलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, चीजें समझ में आ गई होगी। ये सममित रिलेशन का केस होता है। अब इसमें क्या आता है? एक इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध का मतलब क्या होता है? उल्टा। कैसे? अगर यहां पर ए बी सी लिखा है ए सेट में, तो अगर ए का रिलेशन ए के साथ देख लूं, ए का रिलेशन बी के साथ देख लूं, ए का रिलेशन सी के साथ देख लूं, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। अर्थात ए का ए के साथ भी हो, बी का ए के साथ हो, और सी का ए के साथ में हो। कहने का मतलब इसका उल्टा रिलेशन होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ए बराबर 1, 2, 3, तो इसका मैं रिलेशन अगर चेक करूं तो ए का रिलेशन 1 के साथ देख लूं, 2 के साथ, 3 के साथ, तो इसका रिलेशन 3 का 1 के साथ होना जरूरी है और 2 का भी 1 के साथ होना जरूरी है। अर्थात उल्टा इसका होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब R बराबर R इनवर्स होना चाहिए। R बराबर R इनवर्स होना चाहिए। अगर R बराबर R इनवर्स नहीं है तो ये कौन सा? प्रतिलोम संबंध नहीं माना जाएगा। चीजें क्लियर में आ गई होगी। चलिए एग्जांपल के साथ हम समझते हैं और चीजें इसमें कि कैसे कैसे चीजें होती है। दोनों का एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसका नोट्स आपको बना लेना है बढ़िया तरीके से। जब तक नोट्स नहीं रहेगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया
कि एक रिलेशन ऐसा है, L1 का जो रिलेशन है L2 लाइन से है, L1 का रिलेशन L2 लाइन से है, और जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। L1 जो पैरेलल है किसके? L2 के, मतलब समांतर है। और ईच एवरी L1 और L2 बिलोंग करती है L लाइन से। सममित देखना कि सममित है कि नहीं है, सममित है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि L1 जो L2 के रिलेशन है और L1 L2 से क्या है? समांतर है, और ईच एवरी L1 L2 से बिलोंग करती है L से। ठीक, तो मान लीजिए मैं लिख दिया कि ये L1 लाइन है और ये क्या है? L2 लाइन है। तो जब L1 L2 के पैरेलल है, तो इसको अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ तो L2 भी L1 के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये बिलोंग करती है, L1 भी बिलोंग करेगा इससे और L2 भी बिलोंग करेगा किसी लाइन से ही बिलोंग करेगा, तो ये सममित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सममित है। सममित है क्योंकि इसका उल्टा भी अवेलेबल है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं लिख दूं कि L1 का रिलेशन L2 से है और L1 लंबवत है L2 के, रीच इवरी L1 L2 बिलोंग टू L। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो ये L1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? L2। तो यहां पर ये देखना है कि ये L1 L2 के क्या है? लंबवत है, तो L2 भी L1 के लंबवत है, दोनों 90 डिग्री पर है। तो लिख सकते हैं L1 क्या है? L2 के लंबवत है, और L2 भी क्या है? L1 के लंबवत है, और L1 भी बिलोंग करता है A के और L2 भी बिलोंग करता है A के। तो ये भी क्या माना जाएगा? सममित होगा। क्लियर बात है ना? ठीक है, अगला इसका देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो फिर चीजें बहुत आसान बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं, एक ऐसा रिलेशन लिखा है, x का रिलेशन y से है, x y का पिता है और x y दोनों ईच एवरी बिलोंग्स टू A। किसी सेट के अंदर ये लिखा है, ये सेट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x y का पिता है, तो क्या y x का पिता है? नहीं। x अगर y का पिता है तो x बेटा हो जाएगा, ये वो y बेटा हो जाएगा। तो क्या बेटा का भी बाप बन पाएगा? ऐसा संभव है कि बेटे का भी बाप बन पाएगा? हाँ, बन पाएगा, लेकिन अपने पिता का नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाप बाप ही रहेगा। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, दूसरा मैं लिख दूं, x का रिलेशन y से है और x y का भाई है, और ईच एवरी x y बिलोंग्स टू A। इसमें देखना सममित है कि नहीं। ये सममित नहीं है। ये देखेंगे रिलेशन, तो x y का भाई है, y भी क्या हो जाएगा? x का भाई है। हाँ, और x भी बिलोंग करेगा A से और y भी बिलोंग करेगा B के। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा भाई भाई है तो उसका भी मैं भाई रहूंगा। दोनों तरीके से देख लेंगे, तो ये क्या रहेगा? ये सममित है। क्लियर बात है ना? ठीक है, आई होप आपको बढ़िया तरीके से सममित समझ में आया होगा कि मैं वो क्या बोलना चाहता हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा चेक करेंगे आर इनवर्स के बारे में। तो यहां पर आर मतलब प्रतिलोम संबंध क्या होता है बता चुके हैं। इसका थोड़ा सा हम क्या चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आर बराबर आर इनवर्स। अगर आर बराबर आर इनवर्स है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं लिख दूं कि सरिता का रिलेशन जो है वो बबीता से है, वो रीना से है, और रीना सविता की बहन है, और ये बिलोंग करते हैं, रीना मतलब एक्स बिलोंग्स टू एक्स और वाई, मतलब वाई और एक्स और वाई ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना?
तो रीना भी क्या हो जाएगी, सविता की बहन है, और सविता भी क्या हो जाएगी, रीना की बहन है। तो इस तरीके से आर इनवर्स को देख लेना है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और यहाँ से जो रिलेशन का पार्ट था वो इंड होता है आज से। रिलेशन का पार्ट क्या होता है, आज से इंड होता है। अब आपको हम कल से फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे कि फंक्शन क्या होता है। लेकिन रिलेशन के मैं 3 चैप्टर बताया हूँ, मतलब 3 लेक्चर, तीनों लेक्चर को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है और प्रैक्टिस करना है। और जो भी नहीं बनेगा तो आपको कमेंट में तो सब कर देना है, ठीक है ना। ठीक है, बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, चैनल को आपको सब्सक्राइब करवाना है, शेयर कर देना है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और चीज़ों को हम और आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।